हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम डायरेक्शन की क्लास लेकर चल रहे हैं। दोस्तों आज डायरेक्शन क्लास की जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों आज दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय पर बात करेंगे। उस टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। दोस्तों आइए पहले हम कुछ विशेष बिंदु है, विशेष बातें हैं, उसे जान लेते हैं। दोस्तों आपका जो पहला टॉपिक है, पहला है दोस्तों सूर्योदय। सूर्योदय के समय यदि व्यक्ति का चेहरा यदि व्यक्ति का चेहरा उत्तर की दिशा में होगा दोस्तों, जो उसकी परछाई होती है सदैव उसके बाएं बनती है। दोस्तों ये आपका पहला बिंदु हुआ। और दूसरा बिंदु हुआ दोस्तों, यदि व्यक्ति का चेहरा सूर्योदय के समय यदि व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की दिशा में है तो दोस्तों उसकी जो परछाई है सदैव व्यक्ति के दाहिने बनेगी। ओके दोस्तों, सदैव दाहिने बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, सूर्यास्त। दोस्तों यदि सूर्यास्त के समय व्यक्ति का चेहरा उत्तर की दिशा में होगा दोस्तों, तो उसकी परछाई सदैव दाहिने बनेगी। ओके दोस्तों, सदैव दाहिने बनेगी अगर उत्तर की दिशा में होगा सूर्यास्त के समय व्यक्ति का चेहरा। ओके दोस्तों, यदि अब चौथा पॉइंट कहता है सूर्यास्त के समय व्यक्ति का चेहरा दक्षिण के दिशा में, क्या दोस्तों, दक्षिण की दिशा में होगा तो सदैव उसका जो परछाई होगा बाएं बनेगा। उसी व्यक्ति के मतलब जो भी परछाई बनेगा दोस्तों, जो व्यक्ति रहेगा उसी के दाएं बाएं बनेगा। ओके दोस्तों, और पांचवा जो पॉइंट है आपका दोस्तों, क्या दोस्तों, पांचवा पॉइंट में कह रहा है ये ऐसे प्रश्न कभी भी इसका आंसर, जो ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर यानी कि उत्तर कभी भी या ये पूर्व और पश्चिम नहीं होता है। उत्तर दक्षिण होगा दोस्तों, लेकिन पूर्व पश्चिम नहीं होगा। कह रहा है कि पूर्व पश्चिम नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों छठे पॉइंट का। छठे पॉइंट में इस बिंदु पर कह रहा है यदि व्यक्ति का दाया बायां, दोस्तों इसमें बोल रहा है कि व्यक्ति का दाया बायां होता है, वस्तु का नहीं। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये मतलब उस जगह पर लागू होगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि ये खंभा है, खंभे के दाएं व्यक्ति है, मतलब कि व्यक्ति के दाएं खंभा है, मतलब कि सदैव व्यक्ति का दायां बायां होता है, वस्तु का नहीं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, हमने ये जो टॉपिक बताया है दोस्तों, अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों हम इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अब हमने देखा ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, एक दिन सुबह 7 बजे धूप निकलने के बाद दो मित्र कौन कौन से हैं, सचिन और राकेश, ये खुली जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि सचिन की परछाई राकेश के दाहिने पड़ रही है तो किस दिशा में सचिन का चेहरा होगा। इसमें दोस्तों बात कर रहा है कि दो मित्र हैं सचिन और राकेश, एक खुले स्थान पर धूप निकलने के बाद 7 बजे दोस्तों बात कर रहे हैं, जो कि सचिन की परछाई राकेश के दाहिने पड़ रही है, तो सचिन का चेहरा किस दिशा में होगा। दोस्तों हमें इसमें टारगेट किसको करना है, सचिन को। ओके दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह से निकालना होगा। इसमें दोस्तों हमें सन बनाना होगा, क्या होगा, सन, यानी कि दोस्तों ये सुबह का समय है तो ये सदैव पूरब होगा। ओके दोस्तों, यह दिशा पूरब होगा। मान लीजिए तो कि दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। दोस्तों अगर इसका कह रहा है कि मतलब कि अगर सदैव, आपको हमने बताया था कि इसमें पश्चिम और दोस्तों क्या है कि पूरब नहीं होगा, उत्तर दक्षिण होगा। दोस्तों हमने एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर में बना दिया, एक को दक्षिण में बना दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जो व्यक्ति यहां पर है, ओके दोस्तों, जो व्यक्ति उत्तर की दिशा में देख रहा है तो उसका ये वाला भाग राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और जस्ट इसका विपरीत इसके सामने वाले को होगा। जो व्यक्ति दक्षिण देख रहा है उसका ये भाग राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। ओके दोस्तों, अब हमने दो व्यक्ति बना लिया। अब दोस्तों हमें बस कंफर्म करना है कि कौन सा राकेश जी हैं, कौन सा सचिन जी हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। बोल रहा है सचिन की परछाई राकेश के दाहिने पड़ रही है। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य व्यक्ति के इस दिशा में है तो परछाई इस दिशा में बनेगी। दोस्तों जब परछाई इस दिशा में बन रही है तो इधर इस साइड में जो राइट होगा वही राकेश के दाएं पड़ रही है, यानी कि क्या बोला है, राकेश के दाएं पड़ रही है। ये भाग जो देख रहे हैं आप, इस साइड क्या है, राइट है, यानी कि ये जो परछाई पड़ रही है यहां पर कौन व्यक्ति खड़ा है, राकेश खड़े हुए हैं, क्या है, राकेश। ओके दोस्तों, जब एक स्थान हमारा मतलब पूर्ति हुआ तो दूसरा स्थान तो सचिन जी होंगे। ओके दोस्तों, सचिन।
अब बात कर रहे हैं किसका चेहरा पूछा है सचिन का। तो सचिन का चेहरा किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर। यही आपका दोस्तों आंसर है। अब दोस्तों इसमें आपको बस यह देखना होगा कि किसका परछाई किसके प्रति बन रहा है। ओके दोस्तों, अगर आप यह जो यहाँ से ये लाइन है दोस्तों, अगर आपका यह बेस क्लियर हुआ तो आप समझ लो क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे दोस्तों इसका आंसर जो है उत्तर है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे दोस्तों हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले दो मित्र रेखा और दिव्या एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रही हैं। तो यदि दिव्या की परछाई ठीक उसके दाहिने पड़ेगा तो दाहिने पड़ेगी तो रेखा का चेहरा किस दिशा में होगा। ओके दोस्तों, अब बात कर रहा है दोस्तों इसमें, अभी दोस्तों हमने जो पिछला क्वेश्चन लगाया उसमें दोस्तों सीधा सीधा कह रहा था कि सचिन का जो परछाई है वो राकेश के दाहिने पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें किसी का परछाई किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि दिव्या की परछाई ठीक दिव्या की जो परछाई है ठीक दिव्या के ही दाहिने पड़ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ बना लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसमें बात कर रहा है सूर्यास्त की। तो दोस्तों अगर हम इसे पूर्व में बना रहे हैं तो सूर्यास्त इस साइड होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि इस समय सूर्य पश्चिम दिशा में आ गया है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, तो हम दो व्यक्ति बना लेते हैं। एक आपके कौन है, रेखा जी हैं, एक दिव्या जी। तो हम रेखा जी दिव्या जी को बना लिए। अब इसमें बोल रहा है कि जब इस साइड में देखेंगे तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। आप तो आई होप दोस्तों आप ये लोग बना लेंगे। आप लोग अगर सूर्यास्त के समय अगर व्यक्ति का चेहरा उत्तर के दिशा में होगा तो उसकी जो परछाई होगी दोस्तों दाहिने बनेगी, ये बात सत्य है। अगर व्यक्ति सूर्यास्त के समय यदि व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में दिशा में होगा तो उसकी जो परछाई होती है दोस्तों वो सदैव उसके बाएं बनती है, ये भी बात सत्य है। अब दोस्तों हमें देखना है कि ये रेखा जी हैं कि ये रेखा जी हैं। ओके दोस्तों, रेखा दिव्या को बैठाना है। अब देख लेते हैं दोस्तों, बोल रहा है दिव्या की परछाई। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, यदि दिव्या की परछाई ठीक उसके दाहिने पड़ रही है, यानी कि दोस्तों दिव्या की जो परछाई है दिव्या के ही दाहिने पड़ रही है, यानी कि जो परछाई दाहिने पड़ रही है वो दिव्या जी हैं, यानी कि हम यहाँ दिव्या लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो प्लेस बचा उसे रेखा को रख देते हैं। किसको दोस्तों, रेखा को। अब बात करते हैं, पूछ क्या रहा है कि रेखा का चेहरा किस दिशा में होगा। यानी कि दोस्तों रेखा का चेहरा जो हमारा जो ये डायरेक्शन है दोस्तों, ये क्या है आपका नॉर्थ है दोस्तों, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट। यानी कि आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर रेखा जी है तो किस दिशा में देख रही हैं, साउथ। यानी कि जो आपका आंसर प्राप्त होगा दोस्तों, क्या दोस्तों आंसर प्राप्त होगा वो आपका होगा दक्षिण। ओके दोस्तों, दक्षिण। आई होप दोस्तों आप लोगों का ये भी टॉपिक क्लियर होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर जो व्यक्ति को डायरेक्शन दिया जा रहा है उसका परछाई सदैव विपरीत वाले के हिसाब से पड़े, उसका परछाई जो होगा खुद से भी पढ़ सकता है दोस्तों। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया राकेश और सचिन का, जबकि उसमें सचिन की जो परछाई थी राकेश के विपरीत बन रही थी, यानी कि राकेश को डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि राकेश के दाहिने पड़ रही है। लेकिन ये अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन हल करा है इसमें जो व्यक्ति है उसका चेहरा उसकी परछाई उसी के दाहिने पड़ रही है। ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ओके दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।